आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Assume that there are 6 types of nitrogen bases available and 40 types of amino acid are available for protein synthesis. Then in genetic code, each codon made up by minimum how many nitrogen bases? बोले अगर 6 type of nitrogen bases यानी न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होंगे 40 types of amino acid के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो हर एक कोडॉन जो है वो कितने नाइट्रोजन बेसिस यानी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होगा। तो हमारे जो कोडॉन्स होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, इन्हीं कोडॉन्स को रीड करता है टीआरएनए। फिर ये टीआरएनए जो है स्पेसिफिक कोडॉन के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेकर के आता है एंड इसी अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो इसलिए कोडॉन जो होता है, कोडॉन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे जो आज का जो अभी जो प्रेजेंट है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होते हैं। और कितने टोटल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, 20 अमीनो एसिड्स टोटल प्रेजेंट है, जो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ये थे एक फिजिसिस्ट। इन्होंने एक थियोरी सजेस्ट करी थी कि अगर 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है एंड उन्हें कोड करना है 20 अमीनो एसिड के लिए, तो इन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगाया था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होता है ये मैथमेटिक्स का एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट लगा करके इन्होंने देखा कि कितने पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इन्होंने देखा इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर के कि अगर हम 4 की पावर 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 16 कोडॉन्स। तो इन्होंने बोला 16 कोडॉन्स यानी अगर 2 के पेयर में प्रेजेंट होंगे, अगर 2 कोडॉन बनाएंगे यानी दो नाइट्रोजन के बेस पेयर्स जो है वो एक कोडॉन बनाएंगे, तो केवल 16 कोडॉन्स टोटल बन पाएंगे जो कि 20 अमीनो एसिड से कम है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन था ये रिजेक्ट हो गया था। नेक्स्ट इन्होंने करके देखा 4 की पावर 3, तो वो आ रहा था 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 जिनका टोटल हुआ था 64 कोडॉन्स। अब 64 कोडॉन्स यानी अगर 3 के पेयर में प्रेजेंट होंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, तो टोटल कोडॉन्स जो वो बना पाएंगे वो 64 कोडॉन्स बना पाएंगे, जो कि 20 अमीनो एसिड से काफ़ी ज़्यादा नंबर था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कोडॉन है वो 3 के पेयर में प्रेजेंट होता है, जो 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो एक कोडॉन बनाते हैं। तो ऐसे करके हमें पता चला था कि एक कोडॉन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस पेयर्स, नाइट्रोजन के बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं या नाइट्रोजन के बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब हम यही कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 6 न्यूक्लियोटाइड्स एंड 40 अमीनो एसिड। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 6 का पहले हमें कॉम्बिनेशन निकालना है। तो 6 का कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा, पहले 6 की पावर 2 करके देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 36। तो 36 कोडॉन्स जो है ये अभी भी जो तो कोडॉन्स का जो नंबर है अमीनो एसिड से कम है, तो ये वाला हम रिजेक्ट कर देंगे कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 6 की पावर 3 करके आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड इनको करके आ जाएगा 216 कोडॉन्स। अब ये 216 कोडॉन्स जो है ये 40 अमीनो एसिड से ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है बन पाएगा। यानी एक कोडॉन जो होगा, अगर 6 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए में, 40 अमीनो एसिड पॉसिबल होते, हमारा डीएनए अगर 6 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ था, तो एक कोडॉन जो होता है उसमें अभी भी कितने नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते, 3 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।